आए आप संदर्भ हो, देखो पहले तुम लोग बात करेगा। क्या दिक्कत है उसमें, क्या दिक्कत है? तो शांत रहो ना। वो वाला बंद कर दिए ना, पीछे वाला। चलो इधर देखो तो, देखो तो हम लोग ठोस अवस्था चैप्टर पढ़ रहे थे। अब बात बिल्कुल नहीं करना, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा सुनो इधर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। ठोस अवस्था में क्या क्या बचा हुआ वो देखते हैं। अब देखो तो थोड़ा, लगभग मेरे विचार से ना 2 से 3 दिन क्लास से बचा होगा। ठीक है, फिर ये 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। मैंने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, खत्म किया उसको, सेकंड चैप्टर। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक गतिकी के बारे में मैंने बात किया, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में बात किया वहां पे। तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर लिया है, केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया है। अब हम सॉलिड स्टेट लगभग 2 से 3 दिन में क्या हो जाएगा हमारा, ये खत्म हो जाएगा। फिर एक नया सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हम बैटरी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर जो आएगा हमारा। ठीक है, चैप्टर हमारा थर्ड है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बाद आएगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम बैटरी के बारे में बात करेंगे, जो सेल वगैरह यूज करते हैं, है ना। और जैसे रिमोट में लगाने वाला बैटरी होता है, घर में जो हम इन्वर्टर वगैरह जो बनाते हैं, लगाते हैं, ठीक है, उस बैटरी के बारे में बात करेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जिसके बाद जो आएगा हमारा। तो अभी हम सॉलिड स्टेट को खत्म करना चाहते हैं, उसमें 2 से 3 दिन क्लास बचा हुआ, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो देखो तो क्या क्या बचा हुआ वो पहले जान लेते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या क्या बचा हुआ वो देखते थोड़ा हम। सुनो, हम पढ़ रहे थे क्या अभी? डिफेक्ट इन सॉलिड। आए बैठो जल्दी। देखो तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ठोस में दोष के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई भी अगर सॉलिड है, ठीक है, तो उसमें दोष कैसे क्रिएट हो जाता है, जब उसको क्या करते हैं हम लोग? हीट करना स्टार्ट करते हैं। शांत रहो। हम लोग टॉपिक स्टार्ट क्या किया था इसमें? ठोस में दोष, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स इन सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड में कुछ खराबी आ जाता है, जब उसको क्या करते हैं हम लोग? हीट करते हैं। ठीक है, तो हीट करते थे क्या क्या खराबी आ जाता है, तो उसमें मैंने 2 टाइप का पढ़ा था यहाँ पे। एक था बिंदु दोष था, एक क्या था हमारा? रेखीय दोष था। जब कोई भी सॉलिड को हीट करते हैं तो 2 टाइप का दोष के बारे में बात किया था हमने। एक था हमारा बिंदु दोष, एक हमारा क्या था? रेखीय दोष। अब वो भी हमको क्या पढ़ना था इसमें? बिंदु दोष के बारे में बात करना था केवल, इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना था। तो बिंदु दोष कितने टाइप का था हमारा? 3 टाइप का था हमारा। एक को क्या बोलते थे हम लोग? रस समीकरण दोष बोलते थे। दूसरा क्या था हमारा? अरस समीकरण दोष। और तीसरा क्या था हमारा? अशुद्धि दोष के नाम से इसको जानते थे हम। 3 टाइप का दोष पढ़ना था हमको। अब ये रस समीकरण दोष कितने टाइप का था हमारा? 2 टाइप का था हमारा। एक था हमारा शॉर्टकी दोष, और दूसरा क्या था हमारा? फ्रैंकल। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या बात किया था? और रस समीकरण दोष भी 2 टाइप का था हमारा। क्या था? धातु अधिकता दोष, और दूसरा क्या था हमारा? धातु न्यूनता दोष, या धातु न्यूनतम दोष के नाम से भी जानते थे। धातु अधिकता किसको बोलते थे? मतलब किसी भी तरीके से क्रिस्टल में क्या होता था? मेटल ज्यादा हो जाता था। तो पिछले क्लास में मैंने एग्जांपल लिया था कि जब हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम मेटल के साथ जब हीट करते हैं, तो सोडियम मेटल गर्म होकर क्या बनाता है? Na+ इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है। वो Na+ क्या करता है? क्रिस्टल में Cl- को खींच कर बाहर निकाल लेता है। और जैसे ही Cl- बाहर निकल जाएगा तो उसमें क्या हो? कहीं ना कहीं मेटल बढ़ जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो उसी को बोलते थे मेटल अधिकता दोष बोलते थे। और यहाँ से इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा क्या आता था पता है? एप सेंटर। क्या था हमारा? एप सेंटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है कि एप सेंटर होता क्या है। तो एप सेंटर क्या होता है? एनायनिक वैकेंसी जो था हमारा, ऋणायन का जो रिक्त स्थान था, उस स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन फंस जाता है जाके, ठीक है, तो वो दोष, वो क्या कहलाता है? वो टर्म हमारा, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एप सेंटर के नाम से हम जो जानते हैं। सीधे कभी एप सेंटर आएगा तो समझ लो फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन, दिमाग में डाल लो इतना। एप सेंटर कभी भी आएगा तो क्या बोलेंगे हम? फंसा हुआ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फंसेगा कहाँ पे? जहां पे एनायन निकला होगा, ऋणायन, जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव हटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब उसी इलेक्ट्रॉन जाने के कारण क्या होता है? क्रिस्टल में ना कुछ कलर दिखता है हमको। तो मैंने लिखाया था लिथियम क्लोराइड कलर कैसा होता है, सोडियम क्लोराइड कलर कैसा होता है। कलर याद नहीं रखना है, कलर किस लिए दिखाता है वो याद रखना है। कोई बोलेगा आयनिक सॉलिड को जब हीट करते तो कलर क्यों दिखता है? तो बिकॉज ऑफ एप सेंटर। एप सेंटर जैसे इलेक्ट्रॉन फंसेगा ना तो कुछ एनर्जी बाहर निकलता है, और हमको बाहर से क्या दिखता है? कुछ कलर दिखता है वहां पे। तो याद रखना है यहाँ पे।
चलो ये मैंने पढ़ लिया था। आज हम सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम कि धातु न्यूनता दोष क्या होता है और एक क्या पढ़ना है हमको, अशुद्धि दोष क्या होता है। तो देखो ये तो कभी पूछता ही नहीं है, यहां से केवल क्या आता था हमारा एप सेंटर क्या होता है, एप केंद्र किसको बोलते हैं, वो केवल इंपोर्टेंट था। ये पढ़ने के लिए इसको समझा देंगे लेकिन याद नहीं करना है। याद कौन करना है, ये वाला अशुद्धि दोष पूछता है। डेफिनेशन तुमको 4 ही पूछता है दोष से। कौन कौन सा पूछेगा, शॉर्टकी और फ्रेंकल पूछेगा, ये पक्का पूछता है हमेशा। शॉर्टकी फ्रेंकल में डिफरेंस या दोनों का डेफिनेशन, इस दोनों में से आता है क्या, तो क्या आता है, केवल एप केंद्र पूछेगा। क्या पूछेगा, एप केंद्र। ये भी क्लियर है। ये अशुद्धि दोष कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर में, तो इसको पढ़ेंगे, ये अच्छा हमारा, ठीक है। पूछा ये तो इसी का टाइप है, तो पढ़ लेना। तो लिखा है कि क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो क्रिस्टल जालक बिंदु में से क्या होता है, कोई एटम बाहर निकल जाता है या उसमें ट्रैप कर जाता है, तो क्या बोलते हैं, बिंदु दोष बोलते हैं। चलो ये क्लियर है हमारा। अब देखो तो ये जैसे ही खत्म होगा ना हमारा, तो देखो तो क्या पढ़ना है इसमें, इसके बाद ना 2 टॉपिक पढ़ना है हमको। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा हमारा, कितना टॉपिक पढ़ना है, 2 टॉपिक, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। पहला क्या पढ़ना है यहाँ पे, ठोस का वर्गीकरण। सुनो, अगला क्या पढ़ेंगे हम, ठोस का वर्गीकरण। इसमें ना 3 टाइप का ठोस पढ़ना है। मतलब कौन करंट पास कर सकता है अपने से होते हुए, कौन करंट नहीं पास करता है, कौन थोड़ा सा करंट पास करता है, इसके बेस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है, चालकता के आधार पे, कि मतलब उसमें करंट पास करता है कि नहीं कर सकता ठोस ठोस में। तो उसके बेस पे यहाँ पे क्या करेंगे हम, ठोस का वर्गीकरण करेंगे। और यहाँ पे 3 टाइप का ठोस पढ़ना है। कितने टाइप का पढ़ेंगे हम, 3 टाइप का पढ़ेंगे। एक को बोलेंगे हम चालक, एक को क्या बोलेंगे हम, चालक, एक को बोलते हैं हम लोग अर्धचालक, और तीसरा क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम, हाँ, अचालक बोल देंगे, ठीक है। 3 टाइप का पढ़ना है। सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, मतलब चालकता के आधार पे कि उसमें करंट पास कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ठोस को मैंने 3 टाइप से डिवाइड करना है आगे जाके। एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब अर्धचालक, थोड़ा सा पास करता है करंट। एक क्या होता है, अचालक, जिसमें बिल्कुल पास नहीं करता है, इसको बोलते हैं कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो इस 3 का डेफिनेशन पढ़ेंगे, तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो पढ़ना है वो ठोस का क्लासिफिकेशन पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि मतलब चुंबक के बीच में कोई सॉलिड को ले जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसके बेस पे ये पढ़ना है हमको सेकेंड इसमें। तो बस वही 2 बच गया हमारा। एक ठोस का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, करंट पास करता है कि नहीं करता है। दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पे, कि चुंबकीय फील्ड में जब हम ले जाते हैं, जब चुंबक 2 को लगाते हैं, उसमें जब हम सबस्टांस को ले जाते हैं, पदार्थ को, तो या तो वो अट्रैक्ट कर लेता है चुंबकीय फील्ड, या तो उसको रिपेल कर देता है। उसके आधार पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो ये 2 टॉपिक बचा है, इसको करेंगे बाद में हम। तो चलो आज ये वाला हम लिखते हैं, ठीक है। नाम क्या था इसका, धातु न्यूनता दोष। याद नहीं करना, ये कभी नहीं पूछा है, केवल पढ़ना है। इसके बाद अशुद्धि दोष पढ़ेंगे ये दोनों, फिर इसके बाद यहाँ पहुंचेंगे। बात क्लियर है। तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है, 2 से 3 दिन क्लास है, फिर इसको खत्म करेंगे हम। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। चलो पेज को ऐड करते हैं, लिखते हैं अब हम। चलो लिखो तो,
ऐसे क्या होता है, ये मिटता क्या नहीं है? ये भी ऐसा नहीं होता।
अरे ये काहे नहीं हो रहा है, ये सब कुछ काम काहे नहीं कर रहा है, क्या कर देंगे तो क्या कुछ हो रहा है। मिटता भी नहीं है। आए शांत रहो तो। गेट को कौन खोल देता है? आ रहे उधर बता देंगे हम, आने दो। आए चलो शांत रहो, सुनो इधर देखो तो। आए जल्दी बैठो तो, लेट से आती है, देखती है इधर उधर, कहाँ देखती है, जगह बैठो वहां पर। चलो सुनो तो, हम पढ़ने जा रहे हैं अभी क्या, धातु न्यूनता दोष। मतलब कहीं ना कहीं पहला था धातु अधिकता दोष, यानी मेटल को हम बढ़ा देते थे किसी भी तरीके से। आज हम ऐसा कुछ करेंगे कि कोई भी मेरे पास ना एक क्रिस्टल होगा जिसमें क्या करेंगे हम, मेटल को कम कर देंगे। हम क्या कर देंगे, हम धातु जो होगा हमारा, धातु जो अंदर में केटायन एनायन के फॉर्म में होता है, उसको क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे। अब तुम ये बताओ तो, जैसे ही मान लो कि मैंने बोला इसको कम कर दिया मैंने, इसमें क्या आयरन ऑक्साइड का क्रिस्टल है। बात समझो इधर, क्वेश्चन आता नहीं लेकिन समझना जरूरी है। देखो तो, अरे बोलने दो ना, शांत रहो थोड़ा। अरे तुम लेट से आता था, अंदर क्या घुसता रहे, पूरा क्लास को डिस्टर्ब कर देता है वहां पर। चलो सुनो, हल्ला करेगा फिर पूछना स्टार्ट कर देंगे। जब बता रहे बिल्कुल शांत रहो, तब उससे पहले बात करो या ना करो, लेकिन अभी कम से कम शांत रहना है। चलो देखो तो, ये मेरे पास ना आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल तंत्र है, क्रिस्टल जालक बना हुआ, बहुत सारा एटम रिपीट है इसमें, आयनिक कंपाउंड बना हुआ, क्योंकि एक मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, कुछ इस तरीके से करेंगे कि इसमें से ना कुछ आयरन को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। और इसमें क्या दिखा देंगे, हम धातु न्यूनता दोष दिखा देंगे। एक बात तुम दिमाग पर रखना, अगर इसमें से तुम अगर धातु को बाहर निकाल रहा है, अंदर में चार्ज को नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी आयनिक क्रिस्टल में से कुछ भी निकाल रहे या ऐड कर रहे होते हैं तो चार्ज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए अंदर में, ये बात याद रखना। जितना पॉजिटिव है उतना निगेटिव होना चाहिए। चार्ज से कभी भी बात नहीं करेंगे, चार्ज हमेशा मेंटेन रहेगा क्रिस्टल में। हाँ मेटल तुम निकाल लो, लेकिन हमको चार्ज क्या चाहिए, अंदर में मेंटेन चाहिए। तो सुनो तो क्या करेंगे हम, पहले ये बात बताओ तो, अगर इसमें से हम आयरन प्लस को बाहर निकालेंगे, मान लो दो ठो आयरन को मैंने बाहर निकाल लिया, तो जैसे ही आयरन को बाहर निकाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटल कम हो जाएगा। तो उसको क्या बोल देंगे हम, मेटल का न्यूनता दोष बोल देंगे। कैसे निकालते हैं हम समझा देते हैं। मैंने बोला आयरन को बाहर निकाल दिया दो ठो को, तब बोल देंगे मेटल न्यूनता दोष है।
अब बताओ जैसे ही दो ठो को मैंने बाहर निकाला तो ये कैसा दोष कहलाएगा, रस समीकरण दोष की और रस समीकरण दोष, और रस समीकरण दोष, क्योंकि यहाँ पे जो धातु और अधातु का जो रेशियो होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा, दोनों का रेशियो बराबर नहीं रहेगा, तो ये कैसा दोष के अंदर आता है, और रस समीकरण दोष के अंदर में आता है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में होता है क्या, सुनो। पहली बात, यह जो दोष दिखाता है ना धातु न्यूनता दोष, वो डी ब्लॉक से बना हुआ आयनिक कंपाउंड ही दिखाता है। पहला इंपोर्टेंट बात, ये जो दोष दिखाता है धातु न्यूनता दोष, इसमें तुम सोडियम क्लोराइड वाले क्रिस्टल में नहीं बता सकते, केवल किसे बता सकते हम लोग, डी ब्लॉक से बने हुए आयनिक कंपाउंड में। ये हमको पता, आयरन कहाँ का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। किसी को अगर नहीं पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी सबसेल में जाएगा, या डी उप कक्षा में जाता, तो क्या बोलते हैं इसको हम, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। चलो सही है। अब ऐसा क्यों, तो पहली बात जानते हैं, बताओ पहले ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, पहले ग्रुप का जब हम बात करते थे कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकल, ऑक्सीकरण संख्या पहले ग्रुप का +1, सेकेंड ग्रुप का कितना होता है +2, क्योंकि पहले ग्रुप का टेंडेंसी होता है 1 इलेक्ट्रॉन देने का, जैसे सोडियम वगैरह देता है। सेकेंड ग्रुप का टेंडेंसी कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देने का। लेकिन जैसे ही डी ब्लॉक में एंट्री करते हैं ना हम, एस ब्लॉक के बाद जैसे बीच में डी ब्लॉक आता है, तो उसमें ना तुम ये कंडीशन नहीं होता है कि उसमें ऑक्सीकरण संख्या फिक्स है, उसमें वेरिएबल ऑक्सीकरण संख्या दिखता है। ये हम बताएंगे जब डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे आगे हम, तब बताएंगे कि डी ब्लॉक तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, वेरिएबल होता है, उसमें फिक्स नहीं होता कि +2 होगा +3 होगा, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम बात करेंगे आयरन का, बताओ तो आयरन का +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। जैसे बोलेंगे मैग्नीज का, बताओ +2 +3 +4 +5 कुछ भी हो सकता है। तो ये केवल डी ब्लॉक का तत्व ही दिखाता है। अब देखो तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जैसे ही क्रिस्टल को जब हम हीट करेंगे यहां से, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ आयरन प्लस जो होता है ना वो बाहर निकलता है हमारा। लड़के आए बाहर निकलो, तो बाहर निकलो यहाँ से, चलो निकलो बाहर, क्लास में अगर डिस्टर्ब करे बैठेगी तो होता नहीं है। चलो सुनो इधर देखो, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम, सुनो। एक्चुअल में जैसे इसको हीट किया ना, तब मैंने क्या देखा, कुछ ना मेटल इसमें से बाहर निकल जा रहा है। क्या निकल रहा है इसमें, कुछ धनायन बाहर निकल जा रहा है। तब मैंने चेक किया, इसमें ना 3 तो धनायन बाहर निकला। कितना निकला, हीट किए तो 3 तो बाहर निकला। हीट करेंगे तो अपना निकलता रहता है बाहर। ठीक है, तो देखो तो 3 मैंने क्या बोला, 3 तो कैटायन बाहर निकला। चार्ज कितना है इसमें बताओ तो, 2+ का चार्ज है। इसमें क्या है, Fe2+ को मैंने बाहर निकाल दिया। हमको पता है डी ब्लॉक का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तब मैंने क्या किया, इसमें कुछ Fe3+ को मैंने इसमें ऐड कर दिया। Fe2+ को इसमें से बाहर निकाला और ऐड क्या किया, इसमें Fe3+ कर दिया। अब देखो तो मैंने बोला 3 तो Fe2+ को मैंने बाहर निकाला है, तो बताओ इसमें कितना Fe3+ का ऐड करना पड़ेगा। अगर देखो इस पे चार्ज कितना, देखो हमको कितना बाहर निकाला, उसका मतलब चार्ज मेंटेन होना चाहिए क्रिस्टल में। क्या मेंटेन होना चाहिए, चार्ज। बताओ कितना चार्ज बाहर निकला इसमें, 3 दूना 6, 1 पे 2+ का चार्ज है, 3 बाहर निकाला, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 का प्लस चार्ज बोलेंगे बाहर निकल गया है। तो 6+ अगर बाहर निकला तो 6+ को मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उस क्रिस्टल में क्या करते हैं, Fe3+ का डोपिंग करवा देते हैं। ठीक है, इसको Fe3+ वाला बाहर से लाते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंप्योरिटी बना के इसमें हम ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही Fe3+ इसमें जाएगा तो समझो, तो देखो तो क्या होगा, यहाँ पे बाहर कितना निकला Fe2+, 3 तो बाहर निकाल दो। मान लो कि यहाँ से मैंने बाहर निकाल दिया, 1 2 एक यहाँ से मान लो निकाल दिया, 3 गो Fe2+ निकला बाहर। बताओ Fe3+ कितना जाएगा, 2 तो जाएगा, तो एक Fe3+ यहाँ मैंने ऐड कर दिया, एक Fe3+ कहाँ ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे खाली हो सकता है, कोई मैटर नहीं करेगा। अब बताओ तो ये क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बैलेंस है ना, अभी बैलेंस है, क्योंकि 3 दूना 6+ बाहर निकला है और 3 दूना 6+ अंदर गया है। तो बताओ तो क्या ये हम एस ब्लॉक में कर सकते थे, एस ब्लॉक में कर सकते थे, एस ब्लॉक एलिमेंट में, उसमें नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब सोडियम को बाहर निकालेंगे तो क्या सोडियम 2+ वाला रहता है, नहीं मिलता है, सोडियम प्लस वाला ही होता है। क्या हम सेकेंड ग्रुप में कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो कहां पे कर सकते, केवल हम डी ब्लॉक में कर सकते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक Fe2+ में भी एग्जिस्ट करता है और Fe3+ में भी एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो तो पहली बात, इसमें केटायन और एनायन का रेशियो अभी भी मेंटेन, मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल का रेशियो क्या मेंटेन है, नहीं है मेंटेन। मैंने निकाला 3 तो Fe3+, डाला कितना इसमें, 2 डाला है, मतलब इसमें मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु का रेशियो क्या है, बराबर नहीं है। तो बताओ कैसा दोष कहलाएगा ये,
और समीकरण दोष। ठीक है, पहला पॉइंट ये। अब ये दो टाइप का था हमारा, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। तो बताओ धातु बढ़ गया कि धातु कम गया? धातु कम गया तो क्या बोलते हैं इसको हम? धातु न्यूनता दोष के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है इतना? तो बस इसको समझ लो। यहां से देखो तो क्या क्या लिखा मैंने। देखो यह दोष जो होता है ना वो कहां दिखाता है? डी ब्लॉक में दिखाता है। एस ब्लॉक वाले कार्बनिक यौगिक मतलब आयनिक कंपाउंड में नहीं देखा जाता है। तो डी ब्लॉक से बने आयनिक क्रिस्टल तंत्र में यह देखा जाता है। कैसे देखा जाएगा? तो क्या करेंगे, कुछ Fe2+ को बाहर निकाल लेंगे और Fe3+ वाला कुछ को इसमें हम क्या करेंगे, हम ऐड कर देते हैं। तो ये दिमाग में होना चाहिए कि चार्ज हमेशा क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो जैसे ही चार्ज मेंटेन करेंगे तो ये हमारा रस समीकरण दोष हो जाएगा और उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धातु न्यूनता दोष बोलते हैं। बात क्लियर है? चलो इधर वाला मिटा रहे हैं। अब देखो तो वो लास्ट वाला पढ़ने जा रहे हैं हम, इंप्योरिटी दोष। उसको याद करना पड़ेगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा है कई बार बिहार बोर्ड में। चलो समझते क्या है। देखो तो अशुद्धि दोष क्या है? देखो सिंपल कहानी अशुद्धि दोष में क्या है कि अगर मेरे पास A+ हो, B- हो, मेरे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड रखा हुआ है, आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल तंत्र है मेरे पास। देखते रहो, देखो क्या करना है इसमें। सिंपली क्या करना पता है? जैसे मान लो हमने क्या बोला, इसमें से ना A+ को बाहर निकाल दिया। जैसे हीट करेंगे तो कुछ केटाइन क्या होता है, यहां से बाहर निकलता है। तो मैंने क्या किया, बाहर निकाल दिया। चलो सुनो, मैंने यहाँ पे क्या किया, A+ को क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास कुछ दूसरा आयनिक कंपाउंड है, मैंने इसको बोला क्या, P+ और मान लो Cl-, मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है। तो इस A+ को जब मैंने बाहर निकाला ना, तो इस A+ के जगह पे जब हम P+ को यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, तो बताओ तो ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी इससे पहले जितना कुछ कर रहे थे हम, तो जो चीज निकाल रहे थे वही ऐड कर रहे थे। जैसे आयरन वाला में क्या कर रहे थे, आयरन को निकाल रहे थे तो आयरन को ही तो ऐड कर रहे थे। संयोजकता अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे अशुद्धि दोष में, तो नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें कुछ चीज को बाहर निकाल लेंगे, बाहर से कुछ इंप्योरिटी को उसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देते हैं। तब मैंने क्या बोला, A+ को बाहर निकाला और क्या ऐड कर दिया, इसमें P+ ऐड कर दिया। तो बताओ क्रिस्टल में क्या होगा, A+ है, B- और एक एक्स्ट्रा केटाइन आ गया, इसका नाम क्या है यहाँ पे, P+ है। तो ऐसे ही दोष क्या कहलाता है आपस में, अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। इसी दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, इंप्योरिटी दोष बोलते हैं। तो सिंपल कहानी है, ये वाला याद हो जाएगा हमारा। चलो सुनो, मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल है ये वाला। देखो तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे Na+ है, Cl- है, Na+ है और क्या है, Cl- है, Na+, Cl-, Na+ और Cl-। सुनो, इसमें मैंने क्या किया, K+ को आयन को ऐड किया इसमें। तब बताओ K+ को ऐड कब करेंगे, जब इसको हीट करेंगे। तो मान लो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, Na+ बाहर निकलेगा। तो हमको पता चार्ज तो हमेशा मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ना दूसरा Na+ ऐड करके मैंने क्या किया, मान लो इसमें K+ को ऐड कर दिया। अब जैसे ही K+ ऐड हो गया तो इसमें इंप्योर क्या हो गया, पोटेशियम, क्योंकि पहले क्रिस्टल क्या था, सोडियम क्लोराइड का था। अब इसमें कुछ बाहर से दूसरा केटायन इसमें ऐड हो गया, पॉजिटिव चार्ज वाला कोई मेटल ऐड हो गया है। तो ये क्रिस्टल क्या हो गया, इंप्योर हो गया, अशुद्ध हो गया। तो ऐसे ही दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्धि दोष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलो उसको लिखा है, उसको पढ़ लेते हैं। देखो तो यह दोष जो होता है वो किसी भी क्रिस्टल तंत्र से, यह दोष कैसे देखने को मिलता है, किसी भी क्रिस्टल जालक से या क्रिस्टल तंत्र से क्या होता है, जब हम धातु को बाहर निकालकर उसके स्थान पर, धातु को बाहर निकालकर उसके स्थान पर क्या करते हैं, किसी दूसरे धातु को मिश्रित करते हैं। तो उसके मिश्रित करने के पश्चात क्या देखने को मिलता है हमको, एक दोष देखने को मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशुद्धि दोष बोलते हैं। एक बार और देखो तो, यह दोष किसी भी क्रिस्टल जालक से धातु बाहर निकालने के पश्चात या धातु बाहर निकालने पर, निकालकर उसके स्थान पर किसी दूसरे धातु को मिश्रित करने पर देखा जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब एक बात समझो तो थोड़ा, क्या हम इसमें ऐसा कर ले, ये बात समझो। यहाँ पे अगर मान लो मैंने एक Na+ बाहर निकाला तो एक K+ को ऐड किया, तो बताओ केटायन एनायन का रेशियो अभी मेंटेन है, जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना मेटल है उतना नॉन मेटल मेंटेन है। ठीक है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 Na+ को बाहर निकाले, उसके जगह पे हम एक Fe2+ का ऐड कर दे? ऐसा भी तो हो सकता है, 2 Na+ को बाहर निकाले, चार्ज को मेंटेन करके रखना है तो Fe2+ को एक तो ऐड कर देते हैं। तो क्या यह हमारा रस समीकरण दोष है कि और रस समीकरण दोष है? ये देखो तो, ये वाला Fe2+ को ऐड किया तब,
और रस समीकरण। और जैसे ही के प्लस को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, रस समीकरण। तक ये कुछ डिफरेंट है ना हमारा, मतलब रस समीकरण भी हो सकता है और रस समीकरण भी दोष भी हो सकता है, इसलिए इसको हम अलग से पढ़ते हैं थर्ड टाइप में। क्या बोलते हैं इसको हम, अशुद्धि दोष बोलते हैं। ये रस समीकरण दोष भी हो सकता है और असमीकरण दोष भी हो सकता है। क्यों, जब के प्लस को ऐड किया, Na प्लस को बाहर निकाला, तो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना निगेटिव चार्ज है, मतलब जितना मेटल है उतना नॉन मेटल है, रेशियो कांस्टेंट है। अगर दो Na प्लस को बाहर निकाला, एक Fe2 प्लस को ऐड किया, तो बताओ मेटल और नॉन मेटल रेशियो क्या है, मेंटेन नहीं है। तो दोनों में देखने को मिल सकता है, रस समीकरण और असमीकरण में, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग से पढ़ते हैं। तो देखो, तो एग्जांपल मैंने लिखा है, NaCl क्रिस्टल में से Na प्लस को बाहर निकाला और इसमें क्या ऐड कर दिया मैंने, K प्लस को ऐड कर दिया, तो क्या बनेगा, NaCl तो रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा, इसमें K प्लस आ जाएगा। बताओ ये कैसा, रस समीकरण के और रस समीकरण, और रस समीकरण क्या और रस समीकरण। अरे एक Na प्लस को बाहर निकाला, एक K प्लस को ऐड किया है ना, रस समीकरण है, ठीक है। सेकेंड देखो, तो NaCl के जगह पे Na प्लस को बाहर निकाला, Sr2 प्लस को ऐड कर दिया और रस समीकरण। तो ये दोनों हो सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग से पढ़ते हैं। तो सुनो क्या क्या मैंने देखा, अशुद्धि दोष बिल्कुल क्लियर है। कोई भी क्रिस्टल जालक में से केटायन को बाहर निकालो, धनायन को बाहर निकालो, उसके जगह पे जब दूसरे धनायन को क्या करते हैं, उसमें हम ऐड कर देते हैं, प्रोवाइडेड वहां पे चार्ज क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। इसमें चार्ज कभी कमना नहीं चाहिए क्रिस्टल के अंदर में, ये बात याद रखना। तो वैसा दोष क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष के नाम से जाना जाता है। ये रस समीकरण भी हो सकता है और रस समीकरण दोनों हो सकता है। तो ये कभी आ जाएगा तुमको 4 ऑप्शन में, कौन सा ऐसा दोष है जो रस समीकरण और रस समीकरण दोनों हो सकता है, तो अशुद्धि दोष हो सकता है। बात क्लियर है, चलो इधर मिटा रहे हैं। अब हम धातु का हम सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, चालकता के आधार पर। तो इधर लिख लो, उधर मिटा रहे हैं हम। कितना को लिख रहा है, इसको लिखो। आज मीटर नहीं रहा है, ये देखो तो कितना छोटा मीटर है, देखो तो। इस दिन सब दिन सिस्टम में का प्रॉब्लम रहता है यार। ऐड कर दो, सब लिख लिया, कुछ नहीं लिखा होगा। ठोस ठोस
कितना टाइम हो गया? चलो एक मिनट देखो तो, तभी खाली था पीछे में, कहाँ से आ गया सब? चलो एक मिनट रुक जाओ, अब देखो, एक मिनट तुम लोग रुको, अब सुनो तो, एक बार देख लो इसको, देखो तो सुनो। हम पढ़ रहे चालकता के आधार पर ठोस का वर्गीकरण, मतलब जिसमें चालकता कहने का मतलब जो विद्युत को सुचारू रूप से चला सकता हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को खुद से पास करवा सकता हो, ठीक है, उसके आधार पे मैंने क्या किया है, ठोस को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है। केवल ठोस का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? ठोस का, क्योंकि ठोस चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ठोस को मैंने 3 टाइप से डिवाइड किया है, चालक, अर्धचालक और क्या होता है, कुचालक। देखो सुनो, अभी मैंने जनरल डेफिनेशन लिखा है, इसके पीछे का लॉजिक मैंने नहीं लिखा है। अगले क्लास में एक बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके पीछे लॉजिक क्या लगा हुआ, किस में करंट पास करवा सकते हैं, किस में नहीं करवा सकते हैं, वो लॉजिक वहां पे लगाएंगे। अभी सिंपल डेफिनेशन मैंने लिखा जो 9-10 क्लास में तुम लोग पढ़ के आया होगा कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, वो मैंने लिखा है। अभी लॉजिक अप्लाई नहीं किया, तो अगले क्लास में बैंड थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम लॉजिक लगाएंगे। तो पहले देखो तो डेफिनेशन क्या लिखा है, चालक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को ना सुचारू रूप से कंडक्ट करा सकता हो, पास करवा सकता हो, ऐसा पदार्थ या ऐसा ठोस जो खुद से होते हुए क्या कर सकता है, विद्युत धारा को पास करवा सकता है। जैसे मान लो कोई मटेरियल मैंने लाया, मान लो आयरन का रॉड लाया, अगर उसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल अप्लाई करेंगे या कहीं ना कहीं बैटरी अप्लाई करेंगे, तो अगर वो करंट को पास कर रहा था, क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर। इसको हम ना सुचालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चालक या सुचालक बोलते हैं। सुचालक मतलब जो सुंदर रूप से चला सकता हो इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, सुंदर रूप से मतलब अच्छा से चला सकता हो करंट को, ठीक है। चालक देखो तो क्या, ऐसा ठोस जो अपने से होते हुए आसानी से क्या करता है, विद्युत धारा प्रवाहित करा सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करा सकता है, पास करा सकता है, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। उदाहरण क्या ले सकते हैं, तो जितना सारा मेटल हमारे पास है सब सॉलिड होता है, सब क्या होता है, कंडक्टर होता है। आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया। एक्चुअल में देखो मेन रीजन क्या होता पता है, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। करंट पास करवाने के लिए क्या फ्री होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। हमको पता है मेटल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। थोड़ा सा भी पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, जैसे ही बैटरी लगाएंगे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर बाहर निकल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जैसे ही मूव करेगा तो क्या बोलते हैं, करंट क्या हो रहा है उसमें, पास कर रहा है। समझाने के लिए ऐसा मैंने बोला, लॉजिक अगले क्लास में देखेंगे हम। तो ये सब हमारा क्या बताओ तो, सब मेटल है। कोई बोलेगा मेटल जो होता है वो चालक क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो करंट क्या होगा, उसमें पास करेगा। चलो दूसरा देखो तो यहाँ पे अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक जो ना थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने का परमिशन देता है, पूरा नहीं, कंडक्टर जैसा नहीं, थोड़ा बहुत क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने का परमिशन देता है। इस अर्धचालक को हम आगे भी पढ़ेंगे, हम इसी चैप्टर के अंदर में 2 टाइप का पढ़ना है हमको, तो हम देखेंगे वहां पे हम। तो देखो अभी डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ऐसा ठोस, सांद्रव देखो तो, ऐसा ठोस जो क्या होता है, थोड़ा सा विद्युत धारा क्या करता है, खुद से होकर प्रवाहित करा सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये क्या होता है, चालक से कम होता है, ये याद रखना। ऐसा ठोस जो थोड़ा सा क्या करता है, विद्युत धारा खुद से होकर प्रवाहित करा सकता है, क्या कहलाता है, अर्धचालक कहलाता है। नाम से स्पष्ट, चालक नहीं, कैसा चालक है, अर्धचालक है, आधा परमिशन देता है, ठीक है, बीच वाला होता है। या इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा ठोस जिसका चालकता जो होता है, जिसका कंडक्टिविटी होता है, चालकता मतलब चलाने का, ऐसा ठोस जिसका चालकता जो होता है वो चालक एवं अचालक के बीच होता है। अचालक एवं अचालक, अचालक को ही क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। ये कुछ पॉइंट लिख लो यहाँ पे। और कुचालक और अचालक क्या होता है, सेम ही होता है। मतलब इसका जो चालकता होता है वो चालक और अचालक के बीच में होता है, ठीक है, थोड़ा सा परमिशन देता है करंट को पास होने के लिए। देखो तो इसका एग्जांपल बड़ा फेमस है, ये याद रखना तुम, ऑब्जेक्टिव में कई बार आ चुका है ये वाला एग्जांपल, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सांद्रव ये क्या हमारा, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, देखो ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट है। 14 में क्या क्या होता है बताओ तो, काशी गए संत प्रभु। तो ये याद रखना, ग्रुप नंबर 14 का सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है, ग्रुप नंबर 14 का क्या होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होता है वो एग्जाम्पल होता है अर्धचालक का। इसमें थोड़ा सा क्या होता है, करंट पास कर सकता है। तो ये याद रखना तुम, सिलिकॉन और जर्मेनियम।
ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है। चलो अगला देखो, तो कुचालक क्या होता है? तो ऐसा ठोस जो क्या होता है, खुद से होते हुए विद्युत धारा को पास नहीं करवा सकता। कुछ भी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, उसमें पास नहीं करता। क्या कहलाता है वो? कुचालक कहलाता है। जैसे कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, सेलेनियम हो गया, मतलब कहीं ना कहीं जितना सारा नॉन मेटल होता है ना, साइड वाला नॉन मेटल अधातु, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन वगैरह, सेलेनियम हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या होता है? हमारा कुचालक होता है। अब रीजन क्या पता है? मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने का होता है। तो ये उल्टे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? इसमें नहीं निकलेगा। तो करंट क्या पास होगा? नहीं होता पास। तो जितना सारा नॉन मेटल होता है ना अधातु, वो इस कैटेगरी में आता है। जितना सारा धातु होता है इस कैटेगरी में आता है। एक होता है उपधातु। उपधातु तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? उपधातु होता है, जो मेटल दे भी सकता है और ले भी सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये अर्धचालक हो जाता है। तो चलो इसके पीछे का लॉजिक अगले क्लास में देखेंगे हम। इसको लिख लो, डेफिनेशन याद रखना तुम।